पूजा अभी डॉक्टर से ही बात कर रही है और डॉक्टर ने बताया कि जो भी है अब थोड़ा मतलब स्टेबल है। क्या क्या बोला डॉक्टर ने यार? पूजा ही तो बात की है, बाकी तुम ही तो थी। नहीं, मैंने डॉक्टर को अपना पुराना रिपोर्ट दिखाया है और डॉक्टर ने यही बोला है कि छोटा सा ये पैरालाइज अटैक था। वही कुल मिला के बात ये है कि अभी भी तुम्हारा इस आँख में डिफरेंस दिख रहा है। देखो ये आँख थोड़ा क्लोज्ड है। तुम नहीं देखे हो थेरेपी के बाद का, ये तुम फोटो देखो, आँख पे वो आया था अटैक मुझे। अरे माँ की आँख, ये थेरेपी के बाद का है। वो थेरेपी वाला खींचा, बोला कि अभी भी थोड़ा सा देख लो। वो खींचा था कि ये देख लो तुम्हारा बहुत सुधार हुआ है। कल ये पूरा मेरा स्वेलिंग हो गया था और गाइस इतने टाइम से मैं बहुत मजाक वे में ले रही थी अपने ब्रेन स्ट्रोक के प्रॉब्लम को, लेकिन अभी हाँ तुमने तो एक बार एक्सप्लेन भी किया था ना। हाँ एक्सप्लेन किया था, लेकिन उसको मैं मजाक वे में ले रही थी। बिफोर थेरेपी मेरे को बोलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, लेकिन हाँ डॉक्टर का भी कहना ये है कि ये थेरेपी से ही चीज़ जो है वो ठीक होगा। मेडिसिन वगैरह सब हुआ है, लिखा गया है। मैंने गलती ये किया कि अभी जो मेरा ब्रेन का इशू था वो मेडिसिन मैंने बीच में ही रोक दिया था जब मम्मी का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था तब, तो वो मुझे नहीं करना चाहिए था। अभी क्या है कि मैं दोबारा डॉक्टर के पास जाऊंगी, सारा चेकअप वेकअप कराऊंगी। और डॉक्टर ने एक बार बीच में मैंने डॉक्टर से बात किया था तो डॉक्टर ने बोला था कि अगर तुमको बालों से प्रॉब्लम होता है, खिंचाव फील होता है, तो बाल काट दो, तो बाल कटवा दो। आपने देखा होगा कि मैंने बीच में अभी कटवाया भी था, लेकिन छोटे छोटे कराने का सोचा था, लेकिन शिवम ने बोला था कि तुम रह पाओगी छोटे बाल। हाँ भाई एक बार इसने बाल कटवाया था तो भाई इसका तो हालत ही ख़राब हो गया था। अब मैं तो था भी नहीं यहाँ पे, मुझे याद ही नहीं, मैं शायद बैंगलोर था या कहाँ था, और तुम बाल कटवा दिए। मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं कि इनने बाल काट दिया, क्या हुआ क्या नहीं। मैं तो घर पे था भी नहीं। फिर वीडियो में इतना पागल हो गई थी ये, मैंने देखा था। तो फिर अब क्यों ही काट रही है? को याद करके मैंने अभी इस चीज़ को बहुत ही नॉर्मली ले लिया। और ये स्टार्ट होने से पहले मेरे को याद है कि शायद मेरा शिवम से लड़ाई हुआ था, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में, याद करो कल सुबह लड़ाई हुआ था। हाँ हुआ था, याद है मुझे। तो शायद वो चीज़ मेरे दिमाग, क्योंकि ये मैंने दबाव डाला होगा दिमाग पे। कल रात की 2 बजे की बात है, तुम CCTV भी खोल के देख सकते हो। मैं पूजा से कह रही थी कि मुझे ऐसा तो नहीं है कि ब्रेन स्ट्रोक का अटैक आ जाए, ब्रेन स्ट्रोक का अटैक आ जाए। पूजा ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अंदर में तुम्हारा दर्द है, बस दर्द है। लेकिन मैंने पूजा को बताया कि मेरा हाथ जब कटा था उसके कंपैरिजन में 2 गुना मेरा जो दिमाग में है वो दर्द अभी पेन हो रहा है। हाँ और थेरेपी वाले भैया जा चुके हैं, वो थेरेपी वगैरह दे के गए। लगभग 3-4 घंटा हो गया है और डॉक्टर से बात कर लिया। अभी उन्होंने बोला कि तुम चले जाओ डायरेक्ट डॉक्टर के पास। फिर वो बोले कि या कॉल पे बात कर लो, तो कॉल पे बात किया तो डॉक्टर साहब ने जो भी एक्सप्लेन किया उस हिसाब से अब हम लोग फॉलो कर रहे हैं। कल तक हमको तो मजाक ही लग रहा था भाई, लेकिन अब देखो क्या हो गया। कल क्या आज क्या, लाइफ इज़ एक्चुअली अनप्रेडिक्टेबल। पता नहीं कब क्या कैसे क्या हो जाए, और संभल के रहना तो भाई हमारे ऊपर है। संभल के रहेंगे तो संभलने की गारंटी ज़्यादा है, और ना रहें तो संभलने की गारंटी थोड़ी कम है। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? बाकी इसका हालत तो देख ही सकते हो अभी क्या हो रहा है। अभी ठीक है, पहले से तो बहुत बेहतर है। बाकी अभी बस कसम से ये जब थेरेपी वाला आया उसने छुआ, टच किया। नहीं इससे पहले तो ये थेरेपी वाले भैया को ही उल्टा बोल रही थी कि इनकी वजह से तो कुछ नहीं हो गया, लेकिन यार वो बहुत अच्छा करते हैं यार। पापा का भी कितना उन्होंने कंट्रोल किया। मैंने तो क्वेश्चन किया था, तुमने बोला कि हाँ मैं ही बोला कि वो उल्टा कर देते हैं ऐसा, लेकिन नहीं, उन्होंने गलत साबित कर दिया सबको। और एक बार नहीं 3-4 बार। अभी देखना शिव, अभी देखो, इज अ गुड मैन। मेरा आँख नॉर्मल। अभी देखना ये ऐसे ऐसे खिंचता जाएगा थोड़ी देर में। उन्होंने बोला तुम सोना मत। नहीं, उन्होंने बोला बाकी अगर कोई है एक्सपर्ट जो हमारे वीडियो को देख रहा है तो आप लोग बताना कि क्या एक्चुअली में ये है उसी का सिम्टम या नहीं, क्योंकि डॉक्टर लोग भी दूर से देख के क्या ही कितना कुछ बताएंगे। वैसे आप भी होता है भाई, या तो पूरा मुंडी टेढ़ा हो जाएगा मेरा, तब पूरा कंफर्म होगा कि अच्छा पैरालाइज का अटैक आया है। कि उसके ब्लड ग्रुप, ब्लड वर्ड से कुछ पता नहीं चलता है क्या? शायद नहीं, हाँ
हाँ शुगर बीपी तुम्हारा लो था ना, बीपी हाई होने से होता है, कि लो होने से होता है? बीपी हाई होने से वो अटैक आता है। तो ये लौंडा देखो वहाँ फोन में लगा हुआ है, उसको बोला गया था, उसको गिन्नी ने बोला था दवाई लाने के लिए। इस घर में एक दिन भी हम लोगों का चैन से गुजरेगा कि नहीं? वो बात करने में लगा है, बिजी है, और बात भी ऐसे से अरे तो मुझे बोलो ना कौन सा दवाई लाना है, मैं लेके आता हूँ ना भाई। दांत के लिए लेके आना तो है। नाम बोलोगी तब तो, उसको नाम बताया ही क्यों? भेज देंगे ना पेपर पे, वो डॉक्टर जो बोला है वो लेके आओ जाके कोइलवर से। हाँ तो मैं जा रहा हूँ। क्या बोला उसने? स्ट्रेस थोड़ा सा कम लो, इसी उम्र में ये हाल है। ऐसा क्या टेंशन है भाई तुमको? इतना बड़ा कांड कर ली हो, इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए जिंदगी में। क्या बोला टेंशन डॉक्टर तो को? हमको बोलो होना चाहिए यार। शादी नहीं हो रहा है। हाँ, शादी की उम्र निकली जा रही है और मैं मस्त हूँ। आई देखो, अंडा से अभी फूट के बच्चा अभी तैयार नहीं हुआ है ठीक से, इसको टेंशन। हेमरेज हो रहा है, वाह रे वाह, सोचने वाली बात है। कल रात को अगर हम दवा बना करके सो गई थी जा करके, अजवाइन वाला पानी हम दिए, हमको क्या पता क्या तो लग गया, नहीं तो ये तो सुबह तक नाक टेढ़ा मिलता है इसका। ये तो नॉर्मल बाथरूम गई थी, फिर हम गए, हम बोले कि पूजा हमको लग रहा है कि यार डॉक्टर बोला था ब्रेन स्ट्रोक तुमको हो सकता है, चांसेस है। तो मैंने इसको बोला कि भाई मुझे लग रहा है कि अटैक आएगा, मुझे पूरा फील हो रहा था। वो बोला भी था ना ये बात। ये तो मेरे से भी बोली थी। तब तुम्हारा मुंह हम इसीलिए तो चेक करवाए थे, आंख मुंह सारा, हमको फील हुआ था कि टेढ़ा हो रहा है, लेकिन मैं बोली नहीं कि इसमें टेंशन नहीं देना। आ गया देखो, 1 घंटे से बोला है इसको दवाई लाने के लिए, ये घूम ही जा रहा है कब से। दवाई इसका गिन्नी का ना, हाँ हम बोल दिए लेके आ रहे 10-15 मिनट। भाई प्लीज जाके ले आ शिवम, क्योंकि 1 घंटा से बोल अरे कर यार वो दुकान पे नहीं था जो बंदा था, भाई, वो दुकान तुम पे ले नहीं था, आना अभी यार, आया बस। हजार तो नाम तो दुकानें बोलो दवाई का। 5 मिनट पहले फोन किया है और अभी यही बोलने के लिए आए थे कि आ रहे दवाई लेके। 1000 दुकान है वहाँ पे। 1000 दुकान है लेकिन कोई तुम्हारे वेरीफाइड टांग नहीं दुकान है नहीं क्या? है ना। तुम्हारे एक बार तुम्हारे टांग नहीं है या बुलेट में पेट्रोल नहीं है? अरे तो कह रहा है ना कोई आ रहा है लेकर के, देख लो। यार थेरेपी वाले का जानबूझ के अच्छा नंबर दवाई लिए अपने से है कि झटपट भैया दवाई जब देगा, जान के तुरंत मतलब फोन कि एकदम करेंगे सही में फायदा आप कर तुरंत जाए, वैसे आइए। दवाई लेके आएंगे ना। जैसा उस दिन रात में इसका मुंह खुला हुआ था, लाके दवाई दी, एक बार में असर किया। अरे फरवरी में लाके दिए होते या और भाई रुक जा। लाके दिए होते तो तुम्हारा सारी बात हो तुम्हारे जाती। मुंह में कुछ हुआ है और तुम्ही को नहीं किया। गिल्टी जा करके डॉक्टर विजेंद्र से दिखाए। गिल्टी नहीं बोले ये थे तो आज सुबह सुबह तुमको हॉस्पिटल लेके गया होता आदमी। रहना है ऐसा जगह पे कि जहाँ ठीक ठाक। नहीं इसने बोला था भाई, ये बोली थी कि कुछ सीरियस है। ये कल भी बोली थी कि ये कुछ बहुत सीरियस लग रहा है हमको, रात भर तक में क्या होगा पता नहीं। एक्चुअली में ये सीरियस निकला। मैं तो अभी भी शौक हूँ कि मुझे लगा जो पैरालिसिस होता है इसमें एज होता है, एज वैक्सीन का कमाल है, यंग जनरेशन को इस तरह से हो रहा है। मैंने भी सुना नसें है। फटना, हार्ट में ब्लॉकेज होना, हार्ट अटैक से मरना बहुत ज्यादा। सरकार इस डेटा को छुपा रही है और लोग मस्त हैं, हम चुने हैं तो कोई दिक्कत मैंने भी है। सुना, वैक्सीन से Globally रिलेटेड लोग लोगों मर ने रहे हैं बोला भाई, है। ये सिर्फ भारत की नहीं है, ग्लोबली लोग मर रहे हैं इस तरह से हैमरे से। इसलिए जब वो बोली कि ऐसा है तो मुझे कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि मैं जान रही हूँ, मैं इसकी अच्छी खासी डेटा देख रही हूँ, रोज आ रहा है रिकॉर्ड में। मुझे विश्वास एक बार में हो गया कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने कोविड का वैक्सीन ले रखा है और इसका साइड इफेक्ट ये है। भाई हम सब ने 2 लिया है, मम्मी ने एक भी नहीं लिया है शायद, कि मम्मी को भी और दिलवा दिया। आपको भी अगर ऐसा कुछ डाउट लगे कि बॉडी के किसी खास पार्ट में कुछ खास तरह का टेंशन है, वहाँ पे वाइब्रेशन फील हो रहा है, पेन फील हो रहा है, तो यकीन कीजिएगा वो हेमरेज हो सकता है। जब आधार अगर में कोविड का वैक्सीन जब लिया है आधार तो। में अपडेट हुआ था ना, उस टाइम पे हम लोग को छोड़ के निकल जाना चाहिए था बिना वैक्सीन लिए। कि हाँ मैंने बोला भी था कि चल भाग लेते हैं, वैक्सीन नहीं लेते हैं, क्योंकि आधार में तो हो गया अपडेट। एवेंचुअली हमको मतलब ट्रैवल हाँ, के लिए हम लोग को चाहिए था ना यार सर्टिफिकेट। इतना बढ़िया ऑप्शन मिला था, हम वैक्सीन की सीसी फोड़ सकते थे और आधार में हम मेंटेन करवा सकते थे। मेरे दोस्त ने हमने तो ले यही लिया किया है, मेरे दोस्त लिया नहीं है उसको, लेकिन मिल गया सर्टिफिकेट। क्या यार, मैंने कितनी बड़ी मूर्खता कर दी, सब कुछ जानते हुए भी मैं भी लोगों की बहकावे में आकर के हाँ ले लेते हैं, ले लिए। डर लगा रहता है कि कब साला क्या हो जाए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। यही तो दबाव डाली थी कि वैक्सीन लो। हम दवाई डालते थे, नहीं, दिमाग ये नहीं खराब है बोली क्या? थी तुम यार। लोग को बाहर निकलना था, भूलो मत। अच्छा दबाव डाली थी हाँ, मुझे याद नहीं है, मैं इस बात पे नहीं बोलूंगा कि मुझे लो याद नहीं नहीं तो है। खत्म हो जाए। अच्छा मारो बच्चा ले करके सारा गए थे हम लोग। इन्हीं लोग को वैक्सीन तो डीएलएफ लगेगा। में जाके रहना था। बात ये है वैक्सीन इन दोनों को डीएलएफ मिल गया था रहने के लिए और राधा को लेके जाना था, इस वजह से मैं तो ली साला छोटा यार बच्चा को डीएलएफ भी में दिला यार दिया। बिना आधार कार्ड देखे हुए कहीं पे भी बिना चेक किए हुए एंट्री नहीं दे रहा था उस टाइम पे। और इन उस लोगों को टाइम पे रहना बहुत था। अलग सीन चल रहा था यार को लेके। सर्टिफिकेट चाहिए था ना। हाँ, आधार नंबर डाल के वो चेक कर रहे थे या फिर मैसेज चेक कर रहे थे कि कौन सा मैसेज आया हुआ है तुम्हारा। वो रजिस्टर्ड मैसेज जो था वैक्सीन वाला, वो मैसेज चेक कर रहे थे सब लोग। पूरे डीएलएफ में एंट्री ही नहीं होती है, बिल्कुल सिक्योरिटी थोड़ा उधर व्यवस्था अच्छा है
और कोविड के टाइम पे तो बिल्कुल हाई सिक्योरिटी थी, डीएलएफ में एंट्री नहीं हो सकती थी बिना कोविड वैक्सीनेशन के कंफर्मेशन के। तो इन लोगों ने हमको चलना है, कुल्हड़िया छोड़ो चलो बाहर, इस चक्कर में वैक्सीन ले लिया। भोगो। देख लो भाई क्या है, अभी अभी नजर आया हमको नीम के पेड़ के ऊपर। अच्छा कमेंट करके बताना किसको किसको नेचुरल हनी चाहिए, क्योंकि मैंने लोगों से बहुत सारा कमेंट पिछली बार भी नोटिस किया था कि उनको चाहिए। अगर नेचुरल हनी किसी को चाहिए तो मेरे एरिया में इस तरह से मधुमक्खियाँ बहुत लगाती हैं और ये वाला ना अवेलेबल है आसानी से, बहुत नहीं लेकिन मैं 50 लीटर तक आप लोगों को मतलब प्रोवाइड करवा सकती हूँ अगर कोई चाहे तो। मतलब उस लेवल पे तो नहीं लेकिन हाँ थोड़े थोड़े। लेकिन बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा ये। हाँ एक्सपेंसिव मिलेगा, क्योंकि भाई इतना टाइम निकाल करके अगर मैं आपको दे रही हूँ तो फिर तो, क्योंकि मुझे ये है कि खराब काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं दूंगी तो जेन्युइन दूंगी, खुद जाऊंगी निकलवाऊंगी और तब आप लोगों के लिए वो तैयार करके रखूंगी। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना, मुझे इंटरेस्ट देखना है। अगर पब्लिक को बहुत इंटरेस्ट है तो हम लोग दे सकते हैं आपको। हाँ नहीं, लोग भी ढूंढ रहे थे, अंकल आए थे गुजरात से, उनको भी दिया। लोग ढूंढते हैं, बहुत ज्यादा नेचुरल हनी ढूंढते हैं। और अगर वो नीम का हनी है जाकर रोटी बनाओ, डॉक्टर बोला है रोटी खाने के लिए, तो ज्यादा बेहतर है। नीम का हनी इज मोर फार। चबाने के लिए क्या हुआ? हिला रहे हो तो थोड़ी नहीं निकलेगा। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना वहाँ पे नजदीक में ड्रोन भेजा जाए। ऐसे चबाओगी? देख हिला चबाओ, साले काट लेगा ना दौड़ा के, अभी चढ़ जाएगा एक पैर पे उसके ऊपर। अभी भी कोई बर्ड है वहाँ पे बड़ा सुंदर। हाँ वो रहा, देखिए ये रहा। पीली वाली मेरी फेवरेट। हर चीज है तुम्हारा साला फेवरेट ही है। हाँ इसके शरीर पे ना सफेद बूंदा बूंदा होगा। यहाँ से भी दिख रहा है भाई, यहाँ से भी दिख रहा है मस्त। हमारे यहाँ चिड़िया ए दिख रहा पीला दिख रहा है। ये पैरोट कलर की भी होती है। पैरेट कलर का होता है? कौन सा कलर दिख रहा है क्या यहाँ से? ओ काफ देख उड़ के चला गया, दोनों गया। अरे यार दोनों गया। मैं ड्रोन उड़ा के दिखाऊंगा। इधर आते एक बारी थोड़ा देख तो जरा, ऐसे बैठ रहे हैं ना ऊपर देख रहे हैं तो देख तो मेरा मुंह टेढ़ा हो रहा है क्या? नहीं मुंह टेढ़ा नहीं हो रहा है। आँख वाँख कुछ भी? हाँ थोड़ा सा आँख में है, इधर आँख से- इधर वाला सूजा हुआ है ना इसलिए। ये खींच रहा है पूरा। नहीं मत करो, ये देखो ऊपर देख रहा है ना, तो ये हाँ तो नस कुछ और लग रहा है यहाँ से क्या? थोड़ा सा है। नहीं ज्यादा फर्क नहीं है, तुम वीडियो देख लेना। अरे यार तो पूरी तरह से ऑर्गन कनेक्टेड रहते हैं। तुम यहाँ पे ये वाला ऐसे ऐसे करो, इस तरह का मालिश, तुमको ब्रेन तक इसका वाइब्रेशन फील होगा। नहीं वो जो मसाज वाले भैया है ना, उन पे सच में अब मुझे बिलीव है, क्योंकि उन्होंने पापा का पूरा मुंह टेढ़ा हो गया था जो कि उन्होंने ठीक कर दिया, तो उन पे तो भरोसा पूरा है। बबिया तो मतलब समझदार भी है ना। मान ले बबिया के लक्का मार दी तो बबिया बोल सकत दिया, लक्का मार दे या फिर मुंह खिंचाता है, करे ले चल के दिखाओ जाओ। अगर लक्का मारी तो बहुत भारी दिक्कत हो जी। हमने चुपचाप से फ्लाइट के टिकट कराओ, दिल्ली निकला। सीधा दिल्ली। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, अभी टिकट कटा, निकल, कल मेरा अंदर दिखा लियो। यहाँ के चक्कर में फिर ऐसे हो जाओगी तो तुमको लेके कैसे जाएंगे? अभी आराम मिल गया है, इसको भी नॉर्मल है ये, ठीक है। बस हल्का सा सूजन है जो कल तक नॉर्मल हो जाएगा। अगर बढ़ा तो इतना ऊंचे तकिया पे सोएगी तो बढ़ जाएगा। शाम का 6 बज रहा है और गिन्नी अभी सो रही है। थेरेपिस्ट जो थे उन्होंने शायद बोला या डॉक्टर ने बोला, पता नहीं, कोई तो बोला है सोने के लिए। और मुझे तक याद आ रहा है किसी ने मना किया था सोने के लिए, और पता नहीं क्यों सोने गई है वो। ये तोड़ रही है गिन्नी के लिए हर श्रृंगार का पत्ता, उसका बनाएगी चाय, क्योंकि ये बेनिफिशियल होता है। तुम नहीं बोला, मुझे नहीं पता है। पेन में राहत देगा। और ये ऐसे ही मतलब नसों में अगर किसी तरह का हो ना, उसके लिए खास करके जाना जाता है। मतलब दुनिया की जो बेस्ट पेन किलर बनाई जाती है वो इससे बनती है। ये मैंने शायद कहीं भी तो सुना है और पहले भी सुना है, और अभी मुझे मेरे बहुत, मुंह से ही सुना होगा। तुम्हारे ही मुंह से शायद सुना है। जो लोग केमिस्ट्री की डीप स्टडी करते हैं उन्हीं को पता होता है कि कौन सी दवाई कैसे बनती है, एस्पिरिन कैसे बनेगी, पेन किलर कैसे बनेगी, ये सब पढ़ाते हैं केमिस्ट्री वालों को, तो मुझे मालूम है। तो अभी गिन्नी को ना मतलब ऐसा बोली कि उसको ये स्ट्रेच हो रहा है वापस से ऐसे, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। मुझे लगा क्या ही होगा यार। फिर अभी देखो क्या प्लान होता है। सर्वाइकल के लिए ये सबसे बेस्ट है। बट शायद हम लोग यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली चले जाएं। खुशबू भी, अगर ब्रेन में हेडेक हो, पेन हो, तो इसकी खुशबू ट्रीटमेंट का काम आती है इसका। और एक होता है अशोक, है ना, अशोक ये रहा। उसका नाम ही अशोक इसीलिए है क्योंकि वो टेंशन, डिप्रेशन, किसी भी तरीके के शोक से इंसान को बाहर निकाल देता है। सिर्फ उस पेड़ से निकलने वाला, मतलब जो पौधे सांस लेकर के हवा छोड़ते हैं, सिर्फ वो हवा इतनी ताकतवर होती है कि डिप्रेशन से इंसान को बाहर निकालती है। हीलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है उस एयर के अंदर, इसलिए उसका नाम अशोक है। किसी भी प्रकार का टेंशन हो, उसके पेड़ के नीचे रोज़ 2 घंटे बैठिए, उसकी सांसें
मतलब जो छोड़ी हुई हवा है पौधे की उसको लीजिए तो टेंशन से दूर करता है। यहाँ वाला जो अशोक नहीं हरसिंगार का पेड़ है, ये दिख रहे हो पूरा ही खत्म हो गया ऑलमोस्ट। देखना अंतर देख दोनों के पौधे में। ये वाला हरा है और ये वाला थोड़ा खत्म हो गया ये है। होता है जब हम ये है अशोक, देख रहे हो, ये है अशोक। फाइनली आ गई है चाय लेके। कहाँ रह गई? यहाँ हो, लो चलो पियो। गरम होगा अभी, पियो नहीं, फूक के सारा, लेकिन पियो पूरा गरम है। खाते ही पकड़ी इसमें पियो तो कैसा? चीनी भी नहीं मिलाया क्या? चीनी नहीं मिला? कुछ नहीं है, प्लेन बिल्कुल चीनी नहीं मिलाने का था, चीनी बिल्कुल भी नहीं। कैसा लगा? अबे यार बहुत कड़वा है। दवाई से तो बढ़िया ही है, पी लेगा कोई बात नहीं। इससे इतना तो फायदा तुमको जरूर होगा कि शरीर में अगर कहीं और भी कुछ दिक्कत होगा तो वो भी ठीक कर देगा। छठ पूजा से आई थी मैं, भयंकर पेन था पूरे बॉडी में सुबह में, और इसका एक कप काढ़ा हम मतलब बिल्कुल एक्टिव कर दिया, पूरी थकान खत्म कर दिया। तो अब गिनी ठीक है, और आपको जो एंटरटेनमेंट चाहिए वो एंटरटेनमेंट देने की कोशिश मैं करूँगा। और इसके बाद जो वीडियो आएगा उम्मीद है वो देख के आपको मज़ा आएगा। बाकी आप लोग को अच्छा नहीं लगता है, हमको भी सैड देख के। बाकी गिन्नी अभी ठीक है, और इंतज़ार करना इसके अगले वाले वीडियो का, वो देख के आपको मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो जैसा कि आपने देखा, ये वीडियो था 1 दिन 2 दिन पहले का, और उसके बाद मैंने सोचा कि मस्ती करेंगे, मस्ती वाली वीडियो डालेंगे, वो देंगे जो आपको चाहिए, लेकिन हो नहीं पाया। भगवान की कोई और ही मर्ज़ी थी। हम लोग आ चुके हैं दिल्ली, और गिन्नी का हेल्थ कैसा है आज के वीडियो में इवनिंग में आपको पता चल जाएगा।